हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज हम लोग आए हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के जो जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका पार्ट नंबर 4 लेकर के। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि आगे की हेडिंग है। इसके पिछले टॉपिक में हमने जो है बाकी सभी चीज़ों के बारे में जाना है, पूरा डिटेल में जाना है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई जाएगी क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है, कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, कैसे जो है इधर से उधर होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन की अपन क्या जानेंगे? परिभाषा जानेंगे। ठीक है, परिभाषा में क्या है? परिभाषा देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे मैंने इसका चित्र भी बना रखा है। परिभाषा अकॉर्डिंग हम लोग चित्र को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चित्र में अपन समझते हुए चलेंगे क्या चीज दिया गया है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आज का हमारा ये क्या है? टॉपिक है, आज की हमारी ये हेडिंग है। क्या है? परिभाषा में क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है। देखिए क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरण, मान लिया ये कोई प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इधर से जा रही है। तो ये अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या है? ये एक समतल चिकना पृष्ठ है कोई। ठीक है, समतल, ये पालिशदार और चिकना पृष्ठ। देखिए पॉलिश किया गया है नीचे से। ठीक है, और चिकनी सतह है, यानी कि चमकीली सतह है ये कोई। ठीक है, तो वही कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी समतल, समतल हो गया, पालिशदार हो गया, या चिकनी सतह से यानी चमकीली सतह से टकराती है, टकरा रही है, तो वह उसी माध्यम में, इसी माध्यम से आई थी और इसी माध्यम में जा रही है। मान लिया अगर ये माध्यम कौन सा है? ये वायु है। ठीक है, हवा है। हवा में ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये हवा में ही वापस चली जाएगी टकरा करके। तो वही कह रहा है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये जो परिघटना होती है, ये जो घटना है, घट रही है, ये घटना ही तो है कि प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है और उसी माध्यम में फिर से वापस चली जा रही है। ठीक है, तो ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बस सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अभी देखिए इसमें और भी कुछ चीजें आप लोग को जाननी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा। देखिए क्या है, अब ये जहाँ पे टकरा रही है ना समतल पृष्ठ, ये जो समतल है, ठीक है, मान लेते हैं कोई दर्पण है, शीशा है। ठीक है, शीशे पे आप लोग इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं ना, जहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, मान लेते ये कोई समतल है, यहाँ पे ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, तो ये जो पृष्ठ है ना, ये जो सतह हुई, ये क्या होगी? ये होगा आपतन बिंदु। क्या होगा? आपतन बिंदु होगा। और ये जो सतह है ये कैसी है? परावर्तित कर दे रही है प्रकाश की किरण को। क्या कर दे रही है? परावर्तित कर दे रही है सतह। तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, परावर्तक तल कहेंगे। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल कहलाएगा, जिससे प्रकाश की किरण क्या हो रही है? जहां पे जाने के बाद और रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी कि परावर्तित हो जा रही है। तो अपन अब इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ हो गया। और ये जो होगा क्या कहते हैं, ये जो है, ये बिंदु जहां पर ये हो रही है, ठीक है, ये आपतन बिंदु। क्या होगा? आपतन बिंदु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। ये हो गया आपतन बिंदु। अब ये जो किरण आ रही है, अच्छा, कोई भी चीज आ रहा है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? इसको अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित नहीं, आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण को अपन क्या नाम देंगे? इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। क्यों? क्योंकि ये किरण क्या हो रही है? आ रही है। ये हो गई आपतित किरण। और ये क्या है? जो यहां से
यूं आई, उसके बाद वही किरण फिर से जा रही है, तो ये कौन सी किरण हुई, किस प्रकार से जा रही है, परावर्तन के पश्चात जा रही है, परावर्तित होकर के जा रही है, तो ये कौन सी किरण हो गई, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगी ये हो गई परावर्तित किरण। अब ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो ना, लाइन, ये लाइन एक तरीके से मानक लिया जाता है कोई भी चीज का, ठीक है, ये भी एक मानक है, ये मान लिया गया है कि इन दोनों किरणों के बीच में कोई एक रेखा है, एकदम सीधी रेखा है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, अभिलंब नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ है ना, यहाँ से 90 अंश का कोण बना रहा है बराबर, ये देखिए ये 90 अंश का कोण सदैव बना रहा है, यहाँ से ये 90 अंश का कोण बना है, इसीलिए क्या है, इसका नाम दे दिया गया अभिलंब, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और ये आई और आर आपको दिख रहे हैं, आई और आर, ये क्या है, ये आई और आर जो है ना, ये आई और ये अभिलंब दोनों के बीच जो ये बन रही है, आई बन रही है ना, ये जो आपतित किरण आ रही है और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो बना कोण होगा वही क्या होगा, आई होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, आपतन कोण के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे गाइस, तो ये आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है परावर्तित किरण जो है, उसके और अभिलंब के बीच में जो आर नाम का कोण बन रहा है ना, इसको आर से अपन दर्शाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परावर्तित किरण के द्वारा बन रहा है, ठीक है, ये आपतित किरण के द्वारा बन रहा था इसीलिए आपतन कोण, ये परावर्तित किरण के द्वारा बन रहा है इसीलिए परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसी में अभी 2 पॉइंट और बच रहे हैं, 2 पॉइंट अभी इसमें और बच रहे हैं। वो पॉइंट क्या है देख लीजिए, क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश जिस समतल सतह से टकराता है ना, मैंने पहले यहाँ पे बता दिया आपको, प्रकाश जिस समतल या चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है उसको अपन क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिससे प्रकाश क्या होता है, परावर्तित भी हो जाती है। एक और पॉइंट दे रखा है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल कैसी होती है, नियत होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है। प्रकाश की चाल नियत होती है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल कैसी होती है, नियत होती है। उसकी जो चलने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, नियत होती है एक। तो अभी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे का टॉपिक अपन चलते हैं। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये जो प्रकाश का परावर्तन ना, इसके भी प्रकार है गाइज, तो उसको अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। गाइज आ जाते हैं अपन दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। जो इसके आगे का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रकाश का ये जो परावर्तन है ना, इसके भी कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। मैंने बताया इसके प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश का जो परावर्तन है इसके 2 प्रकार हैं। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। कौन कौन से, नियमित और अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है, मैं आपको यूं ही बता देता हूं ऊपर से, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, जो नियमित परावर्तन होता है ना, कोई भी समतल रहेगा, वो एकदम कैसा होगा, एकदम प्लेन होगा। कैसा होगा, एकदम प्लेन होगा, चिकना होगा और नीचे से पॉलिश किया हुआ होगा। और वहां पे जब प्रकाश की किरण आएगी ना, तो जितने अंश का कोण बनाते आएगी उतने अंश का कोण बनाते हुए तो जाएगी। ये तो अभी आगे का है, ठीक है।
जैसे आएगी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस जाएगी। लेकिन तो कैसे जाएगी, एकदम नियम तरीके से जाएगी, नियम का पालन करते हुए जाएगी। ठीक है, प्रकाश के भी कुछ, किरणों के भी कुछ नियम है। ठीक है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, तो उन लोगों का पालन करते हुए जाएगी, इसलिए क्या कहते हैं उसको, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसे परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाएंगे। और अनियमित में क्या होगा, जो समतल होगा ना, ये जो पॉलिशदार सतह होगी चिकनी, ये समतल एकदम नहीं होगी, ये क्या होगी, खुरदुरी होगी, कहीं ऐसे रहेगी, कहीं ऐसे रहेगी, कहीं यूं रहेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगी, कहीं ऐसे भी जा सकती है, फिर ऐसे आ सकती है, यहाँ से ऐसे, ऐसे 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 चाहे जैसे हो सकती है। ठीक है, कोई निश्चित आकार की नहीं होगी। लेकिन तो नियमित में क्या होगा, एकदम प्लेन होगा, एकदम प्लेन होगा। ठीक है, तो अपन डिफिनेशन देख लेते हैं दोनों की। ठीक है, दोनों की डिफिनेशन क्या होगी, मैं नीचे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इन लोगों की डिफिनेशन। ठीक है, जैसे कि नियमित परावर्तन की क्या होगी, जब प्रकाश की किरण किसी, भाई इसी की डिफिनेशन आप लोग लिख दोगे तो भी चलेगा भाई। ठीक है, किसी समतल सतह से टकराकर परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को अपन क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब अनियमित पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इधर आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब अनियमित में क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट होगा गाइज। इसी का जो ये परिभाषा आपने यहाँ पे लिखी ना, इसी का जस्ट अपोजिट होगा। जहां पे आपने ये समतल लिखा है ना, ये समतल, समतल सतह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमतल हो जाएगा, यहाँ पे असमतल हो जाएगा। चलिए देखिए इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। जब प्रकाश का परावर्तन, थोड़ा अलग, हर बार अलग करेंगे तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन, ये उससे भी छोटी बन जाएगी, किसी खुरदुरे, क्या हो जाएगा, खुरदुरे, खुरदुरे पालिशदार सतह से होता है, तो इस प्रकार का परावर्तन कैसा परावर्तन कहलाता है गाइज, अनियमित परावर्तन कहलाता है। कैसा, अनियमित। एक बात और याद रख लीजिएगा, अनियमित परावर्तन को ही अपन एक और नाम से जानते हैं, क्या है देख लेते हैं। अनियमित परावर्तन या कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विसरित परावर्तन, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अनियमित परावर्तन में क्या हो गया, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पालिशदार सतह से होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। गाइस ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कि ये जो विसरित परावर्तन है ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है, कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। तो कभी कभी लेन तो पूछता है, ठीक है, वैसे ना के बराबर ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके जरा अभी इसके बाद हम लोग चित्र भी इस पे देख लेंगे, ठीक है, चित्र में कैसे इसका चित्र बनेगा, ठीक है, चित्र भी इस पे बनाना आपको जरूरी है। तो अभी आप लोग पहले इसको लिख लेंगे परिभाषा को। आप लोग इस प्रकार से ना लिख करके हेडिंग बनाएंगे। पहले लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की हेडिंग बनेगी। फिर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। फिर हेडिंग डालेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। और उसके बाद मैं अभी चित्र यहाँ पे बताऊंगा ही इसमें, ठीक है, इसी में बता दूंगा। तो उस चित्र को बना करके फिर अनियमित परावर्तन डालेंगे हेडिंग, इसको लिखेंगे और उस चित्र को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन की जो नई हेडिंग आ जाएगी वो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं आ जाएंगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा ना, अभी ये बताऊंगा ये वाली हेडिंग, तो बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ खास नहीं है उसमें। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं। सो गाइस, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नियमित परावर्तन जो है किस पे होगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो समतल सतह पे होगा, ठीक है, समतल पृष्ठ पर होगा। कैसे होगा ये देखिए, एक समतल पृष्ठ रहेगी, कैसी होनी चाहिए, इसको चलो अपन पॉलिश लगा देते हैं, नीचे से पॉलिश हो गई है, ठीक है, पॉलिशदार हो गई। अभी क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन यानी कि परावर्तित की आपतित किरण आएगी, आपतन बिंदु से टकराएगी, परावर्तित होकर के परावर्तित किरण के रूप में उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। बीच में क्या बनेगा, अपना अभिलंब बनेगा, यहाँ पे आई बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा, यानी कि एक आपतन कोण बनेगा और एक क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पे बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से नियमित परावर्तन का चित्र बनेगा गाइज, ठीक है। ये हो गया नियमित परावर्तन का चित्र। अब अनियमित में कैसे था, उसकी जो सतह थी कैसी थी, खुरदुरी थी ना, तो खुरदुरी सतह बना लीजिए आप लोग, इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आपको पॉलिश लगा देनी है, पॉलिश लगा दीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप पॉलिश लगाओगे तभी दर्पण वो मान्य होगा, अगर आप पॉलिश ना लगाते हो तो वो दर्पण किसी भी बात पर मान्य नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम, आपतित किरण आएगी, टकराएगी, परावर्तित हो जाएगी, यहीं से एक किरण यहाँ पे चली जाएगी तो ये यहीं से परावर्तित हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से यूं है, मतलब कुछ भी हो सकता है गाइज, मायने कोई नहीं रखता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इसका चित्र हो जाएगा और इसमें कोई अभिलंब वगैरह आप नहीं बना सकते, ठीक है, इसीलिए कि इसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं गाइस, अनियमित, कोई इसका नियम ही नहीं है, इसलिए इसको कैसा कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं और इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र तो आप लोग समझ ही गए होंगे देख करके, ठीक है, ये तो मैंने साफ बना दिया ना चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद वीडियो में पे समाप्त कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी, वो क्या है, वो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन है उससे जो कुछ परिभाषाएं संबंध रखती है उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। देखिए, प्रकाश से संबंधित जो परिभाषाएं वो टोटल कितनी है, तो टोटल 6 हैं। कितनी परिभाषाएं गाइस, तो टोटल 6 परिभाषाएं हैं, मुख्यतः 6 ही हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या, सबसे पहली परिभाषा हमारी आएगी आपतित किरण की। आपतित किरण की परिभाषा हमसे पूछता है, क्या करता है, पूछता है, ठीक है। आपतित किरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए,
मैंने पहले ही आपको बता दिया जब आपको परावर्तन के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये जो किरण आ रही है इसको अपन क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो अब इसको परिभाषा में आप लोग दे दीजिए, बस सिंपल अपने भाषा में बनानी है। क्या है, दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वही आपतित किरण कहलाती है। यानी कि ये जो दर्पण है अपना मान लेते हैं, कोई भी दर्पण है, कोई भी समतल पृष्ठ है, तो इस पे जो किरण पड़ रही है ना यही आपतित किरण है। आप यहाँ पे दर्पण कह सकते हो, कांच कह सकते हो, और इन सबको छोड़ करके अगर आप दर्पण ना लिखना चाहो ना तो इससे भी सटीक परिभाषा अगर आप बनाना चाहो तो आप किसी भी समतल पृष्ठ पर लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी समतल पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, यह आपतित किरण हो गई। अब परावर्तित किरण दूसरी हेडिंग आती है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है, यही वाली है ना। इसका क्या, इसकी हम लोग कैसे डेफिनेशन देंगे, दर्पण से टकराकर, यहाँ पे आपको दर्पण देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दर्पण से ही टकराएगी तभी वो वापस जाएगी। ठीक है, कोई भी चिकनी अगर पॉलिशदार सतह होती है, चमकीली होती है, तो ज्यादा मात्रा में क्या होती है, दर्पण ही होती है। जो नीचे से पॉलिश हो गई वो क्या हो गई, दर्पण हो गई गाइस। क्या है, दर्पण से टकराकर जो किरण उसी माध्यम में वापस जाएगी। दर्पण से टकराकर जो किरण उसी माध्यम में वापस जाती है कौन सी किरण कहलाती है गाइस, परावर्तित किरण कहलाती है। तो 2 की अपन ने देख लिया, यहाँ पे 4 और बच रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी की भी देख लेते हैं, 2-2 करके 2 बार में हो जाएगी वो भी, और वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है नेक्स्ट हमारा, क्या हो जाएगा, तीसरा जो आएगा ना, इसमें संबंधित परिभाषा मैंने बताया 6 होंगी, 2 को हमने पहले ही देख लिया। अभी तीसरा क्या है अपना, तीसरा है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो बिंदु है ना, क्या लिखा है, ये जो बिंदु है, जो ये आ रही है किरणें और यहाँ से जहाँ से जा रही है परावर्तक पृष्ठ के, जो ये है ना जिस बिंदु पे टकरा रही है उसी को आपतन बिंदु बोलते हैं। तो वही परिभाषा में आप लोग लिख दीजिए, क्या, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के, क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया आपका आपतन बिंदु। ये जो है इसको आपतन बिंदु कहेंगे। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। बस वही क्या है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार से अब आता है अगला हमारा अभिलंब। अभिलंब क्या है, यही है ना, और इसको हमने कैसे इसका निर्माण किया, कल्पना करके निर्माण किया है। कल्पना की है, हमने माना है कि कोई बीच में एक सीधी रेखा होगी, तो वही इसको अब डिफिनेशन में अपन कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा, खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा, ठीक है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, हम उसको या फिर अभिलंब कहते हैं, खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। बस सिंपल सी इसकी डिफिनेशन थी। 2 और बच रही हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 और जान लेते हैं, बस समाप्ति। और हम लोग अपनी समाप्ति की तरफ आ गए हैं। चलिए ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। 2 परिभाषा इसमें और बच रही थी 6 में से, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि आई और आर बच रहा था। देखिए इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से ही अपन बना लेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इस पॉइंट को आप जरूर से जरूर लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप एकदम जरूर से लिखेंगे कि इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से
परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, परावर्तित और अविलंब के बीच बनेगा। तो परावर्तन में ये तो आप अपने से भी बना करके लिख सकते थे, लेकिन तो मैंने सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए, जैसे सब बताया जा रहा है तो सब कुछ इसको भी बता ही दिया जाए। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। कहीं भी अगर पेपर में पूछता है तो पेपर में भी आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है कि आपको इसे स्मॉल आर से आप इसको प्रदर्शित करते हैं और इस चित्र को जरूर से बनाना रहेगा। या परावर्तन पूछे या फिर परावर्तन के नियम जो कि आगे का टॉपिक है वो पूछे, या फिर परावर्तन के बारे में कोई भी चीज़ आ जाए, वहाँ पर आपको काम क्या करना है, ये चित्र जो है ना, ये जो चित्र है सामने दिख रहा अपन को, ये चित्र आपको जरूर से बनाना है गाइज। ये चित्र ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा। इस चित्र मैंने पहले ही बता रखा है, विज्ञान में ना चित्र के बहुत मायने रखता है, विज्ञान में चित्र बहुत मायने रखता है, बायोलॉजी में तो और भी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चित्र आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाने वाला है, तो आप लोग इससे जरूर से बनाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे जो नए वीडियो आने वाले हैं, अभी जल्दी में ही आने वाले हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग जरूर से देखा करिए। ठीक है, हमारे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नाम से बनी हुई है, जिसमें आपको इनके सभी पार्ट मिल जाएंगे। और मैथ्स के भी आपको जो है मिल जाएंगे सभी पार्ट्स, उसका भी जो है बना हुआ है वास्तविक संख्याओं के नाम से। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में पूरी अच्छी तरीके से आएगा। और आप लोग अदर भी कोचिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आप लोग 10th में आ चुके हैं और 10th में पढ़ाई बहुत ही मायने रखती है गाइज, इतना ज़्यादा मायने रखती है कहने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई जरूर से करिए। आप लोग पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर कहाँ से दोगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।